नमस्कार दोस्तों, मैं अजरेश कुमार। मैं इस समय देवरिया जनपद में और कहा जाए हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष गिरधारी तिवारी के पास हैं। उनके साथ देवरिया जनपद के जो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आप उनको पहचान ही रहे होंगे, राय साहब को। उनके यहाँ हम लोग साथ बैठे हैं। एक प्रेस चर्चा हो रही है कि इस समय जो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर जिस तरह वे प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या सत्यता है, ये बात जानने के लिए गिरधारी तिवारी से हम मिलने आए हैं। और ये चर्चा क्या हो रही है, कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, बहुत करीबी हैं और सत्ता यानी जो प्रशासन की हनक है, इसके हनक में आरोपी जो इनके जो प्रमुख के दावेदार हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सत्ता के प्रभाव में हमारे ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, तमाम तरह के FIR और हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मामले सामने आ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका इस पे क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे आम जनता से। आम जनता से कि आप जो बात कहे हैं, क्या उसमें सत्यता है और जो आरोप लग रहा है वो क्या है? देखिए, रमाशंकर यादव द्वारा जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रहे हैं और सपा के जिला अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि भटनी पुलिस और देवरिया प्रशासन मेरे इशारे पे काम करती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता है। और जिस प्रकार इन लोगों की मानसिकता पिछली सरकारों में रही है कि सत्ता को अपने इशारे पे नचाना, थानेदार को अपने इशारे पे नचाना, वो मानसिकता अभी इनके दिमाग से गया नहीं है। उनके द्वारा मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाया गया। उनके द्वारा कहा जाता है कि प्रशासन मेरे ही इशारे पर उनकी वाहन चेकिंग करती है, मेरे इशारे पर उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। जबकि मैं प्रशासन से ही आग्रह करना चाहता हूं कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का एक जांच करा लिया जाए, तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि उनके बातों में कितनी सच्चाई है और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। भटनी थानाध्यक्ष महोदय द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान इनकी गाड़ी पकड़ी जाती है। इनके गाड़ी में कुछ कैश बरामद होता है, कुछ संदिग्ध सामान बरामद होता है। पुलिस इनके गाड़ी को लेकर थाने पे जाती है और कहती है कि आप पैसों का विवरण दें, आप ये सामान अपने गाड़ी में क्यों रखें, इसका विवरण दें। चूंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सच्चाई को फेस नहीं कर पाते हैं और कुछ अराजक तत्वों को लगभग 150 से 200 की संख्या में, मैंने भी वीडियो देखा था, थाने पे बुलाते हैं। इस कोरोना काल में, इस महामारी में 200 लोगों को थाने पे बुलाकर धरने पे बैठ जाते हैं। उसके बाद धरने पे बैठने के बाद ये किसी तरह पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाकर अपने समर्थकों को छुड़ाते भी हैं, अपनी गाड़ी को भी लेकर जाते हैं और थाने के अंदर ये लोग नारेबाजी करते हैं, गिरधारी तिवारी मुर्दाबाद, रमाशंकर यादव जिंदाबाद। थाने के बाहर निकलकर मेरे खिलाफ अशब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुझे गालियां दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विवाद से मेरा कुछ लेना देना है नहीं। आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आपने अपना साक्ष्य दिया होता, अपने गाड़ी को लेकर चले गए होते, लेकिन चूंकि ये गलत लोग थे, इनके पास उसका कोई ऐसा था नहीं। उस वीडियो वायरल होने के बाद इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। लेकिन बात कहा जा रहा है, एक बात और सामने आ रही है कि जो इनके जो समर्थक हैं, जो एक आदमी बंद हुआ तो होता है, उस पे कहा जाता है कि आपने बंद करवाया शासन से मिलके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे कि एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो मेरे पास भी ऑडियो आया था, जिसमें संतोष सिंह एक BD क्षेत्र पंचायत सदस्य को कहते हुए सुना जा रहे हैं कि आप हमें उस BDC को मुझे दिला दें, जो उस क्षेत्र पंचायत सदस्य का मित्र कहा जाता है। उससे ये ऑडियो में कहते हैं कि उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को मेरे पक्ष में वोट दिलवा दो, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें देता हूं और 2 लाख रुपए मैं उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को दूंगा। वो व्यक्ति इस बात को सुनता है और इसी कंप्लेंट थाने पे करता है। थाने पे से इनको फोन जाता है कि आपने इस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है, आप थाने पे आए। ये थाने पे न जाकर, जैसा कि वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो व्यक्ति अपने घर जा रहा था जो पैर से 100% विकलांग है। उसको ये और ब्लॉक प्रमुख के भाई राजेश रोकते हैं और उसको धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, जासूसक शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर वो कंप्लेंट थाने पे करता है। जो व्यक्ति स्वयं कंप्लेन करे, यानी भटनी थाने में कोई भी किसी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो इन लोगों द्वारा कहा जाएगा कि मेरे इशारे पे कार्रवाई हो रही है। उसके कंप्लेन पे इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, इनको पकड़ा गया, ये जेल गए। इस आरोप को मैं खंडन करता हूँ, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम? जैसे कि रमाशंकर यादव जी क्षेत्र पंचायत सदस्य से संपर्क कर रहे हैं, 5 साल ये ब्लॉक प्रमुख रहे, 5 साल में किसी भी गाँव में किसी प्रकार का विकास योजना इन्होंने नहीं दिया।
मेरे द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य से मिला जा रहा है, पूज्य महाराज जी के विकास योजनाओं को बताया जा रहा है, उनको बता रहे हैं कि आप आपके क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा। मैं विकास के नाम पे उनसे उनका समर्थन मान रहा हूँ, वो लोग एक तरफा मेरे साथ आ रहे हैं। सामने अपनी हार को देखते हुए, सामने जब विपक्ष का हार सामने दिख रहा हो तो वो हताश हो जाता है, बदहवास हो जाता है। बदहवासी में उलूल जुलूल की बयानबाजी देकर और मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं प्रधानों से आग्रह करता हूं कि द्वारा लगाए आरोपों का जांच हो। जांच में सत्यता सबके जनता के सामने, क्षेत्र पंचायत सदस्य के सामने आएगी। उनके जिला अध्यक्ष द्वारा, सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मैं उसका भी खंडन करता हूं। जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सपा पंचायत चुनाव के लिए लाख रुपए और 50,000 रुपये लिया गया, उस व्यक्ति से, उस पार्टी से हम विकास की उम्मीद क्या कर सकते हैं? आगे जनता से अपील क्या करेंगे अपने लिए और अपने समर्थन में? मैं जनता से और क्षेत्र पंचायत सदस्य से एक ही अपील करूंगा कि विकास को देखते हुए, चूंकि बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते हैं गांव का विकास कराने के लिए, तो वो विकास को महत्व देते हुए, अगर उन्हें लगता है कि कौन व्यक्ति विकास करा सकता है, कौन उनके साथ क्षेत्र में विकास करा सकता है, उनका सहयोग करें और उन्हें विजयी बनाएं। अभी आप सुने हैं जो भटनी से ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं, उन्होंने अपनी पूरी बातों को खंडन करते हुए अपनी बात पर पेच रखने का काम किया है। देखना यह है कि जनता, यानी जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, किसको अपना मुखिया बना के व ब्लॉक प्रमुख बना के वहां बैठाते हैं और किस तरह का विकास काम